पीता बिठूर को भारी जल पर सत्तो मुक्त लगाए गोता हो भगवान। श्री गंग तिवारी संगी लालिसा हमारी कुमारी मुड़ाला हुई नल पता क्या हुई तुम्हारी। सादेवर की जाऊं खुशी से गंगा लव कुछ की दर्शन सजा की बाली मीत की पाऊं। मसला हम तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझे। मैं जाऊंगी आज तुम्हारे दिल में अचानक ये अभिलाषा कैसे उत्पन्न हुई और फिर तुम्हें ये नहीं पता जिस जगह के तुम जिक्र कर रही हो उस समय उस जगह पर कैसे कैसे राजा आएंगे तो क्या होगा। देख ए रानी राजा से चौथ गिर जाए वहां चारों तरफ से सब अपने दुश्मन होंगे। अपने दुश्मन सब जुड़े प्यारी बाप छूर के घाट। इसलिए बचन प्रिय तुम मेरे हृदय धरो तुम देखी गंगा नहाने की प्यारी बत हमसे जिक्र करो तुम। देखिए इस समय नहीं समय दूसरा बताएंगे हम। आपकी मालूम नहीं माँ जिबला कहती है अंदर 12 साल का हो जाए तो इसका मुंडन करा देना। हाँ 12 साल का होना जरूरी है लेकिन 1 महीने का समय दीजिए। देख फिर इंदल मुंडन कर भैयो तुम अबे न ख्याल परो और तुम अगर इस समय हमारी बात को नहीं मानोगी तो क्या होगा। देख पछताओगी सुंदरी हमारी जो आज्ञा बिसरा दो। सैकड़ों जादूबारी डर का कारण यह है और कोई बात नहीं है। तहां पर आवे नारी देखे हो निश्चित निकाल रोना हो जाएगा। देख कुमारी जरूरो मेरे इंदल छोरा तप डाल दे कोई जादू टोना। बताइए आपकी जादू टोना का डर है। हाँ किसी ने तुम्हें ये नहीं मालूम मैं कितनी जादूगर नहीं हूँ। अच्छा आपके पास भी जादू है। दिखा दूं जादू। अरे भाई तुम्हारा जादू तो हमको बहुत पहले से चला हुआ है। फिर ये जादू का ही करिश्मा है जो आज तक चल रहा है। हाँ। सुना दूं जादू टोना को मती डारी मानो भरता जादू टोना को मती। कौन है जादूगरी नाम से जादूगरी नार नारे पीतम अधिक तुम्हारी 64 जो दिन मेरे साथ
क्या कहा आपने? हम तो आज तक आपको यही नहीं जानते थे कि आप जादूगर नहीं है। पहली बात तो ये है। देखो मेरे पास में क्या रहता है, 64 जोगनी 72 भैरव 56 कलुआ। ओ हो। ये हर वक्त मेरे साथ में रहते हैं। भाई आपके साथ तो बहुत बड़ी भीड़ रहती है, लेकिन तो चलो छोड़ तुम तो नहीं, ऐसा है मुझ पर मत और छोड़ो। एक देवता और है ना का? भैरव बाबा। हाँ वो कभी ना वो कभी तो आते खैर हैं। उसी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा करना देखिए, आप तो अपनी रक्षा को कर लेंगे हैं? लेकिन ये जो बच्चा है छोटा, ये कोमल है, इंदल, इंदल हाँ, इसकी रक्षा कौन करेगा? इस पे भी रहता है। इस पर ही रहता है। हाँ। इस पर कौन रहता है? इस पे तुम पर कौन रहता है? पिताजी हाँ। मुझ पर बंडा भूत रहता है। अच्छा, बंदा भूत रहता है, तो ऐसा है, अपनी माँ पे छोड़ दो। बामन गली में कमला उधल सो बलिधारी। बस बामनगढ़ में धवल न होएगा उदल सो बलधारी। भाई देखिए, तुम्हारे पास में 64 योगिनी रहती है, 56 भैरवी 72 कलुए, जाने क्या क्या तुमने बता के रख दिया हमारे लिए। हाँ हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। और उदल सा बलधारी नहीं है? हाँ मेरे समान जादूगर नहीं और है। तुम्हारे समान कोई जादूगर नहीं है। और तुम्हारे समान कोई डरपोक नहीं है। क्यों, हम डरपोक कैसे? बामगढ़ में धवली उधल सो बलिधारी। सब दिसे बन रहो बनुआ जो पति हिम्मत हारी। सब दिसे मानते हैं कि आप इस तरीके से रक्षा कर लोगे, लेकिन साथ में जाने के लिए कोई बुजुर्ग या बुढ़ा कोई ऐसा साथ में हो जो साथ में जाए, रास्ते को बताता हुआ जाए, मार्ग को दर्शाता हुआ जाए। ऐसा कोई बुढ़ा जा रहा है? कोई भी नहीं जा रहा है? हाँ कौन जा रहे बता दूं? चौधरी बनरस महले जाए जो संग हमारे। रही अब कौन कसर है, माहिल ममिया ससुर संग में अब काहे को डर डर है। है, बस यही तो राशि की जड़ है, इसी का डर है बस। और कुछ और एक बात और बताओ। क्या? देख राजी शंका खाता मन नहीं, मेरा रहता सदा निशंक। देख शंका खाता मन नहीं, बरस रहता सदा निशंक। और जिसके साथ में तुम जा रही हो, कह नहीं रही हो उधर के साथ में जा रही हो। उधल देख अनुचित उठती न सोचता रानी, वो उदयनाथ बलबल। कभी मन में नहीं रहता है। देख चलब चलैया वो कलहा मग चल तो नार करे। फिर मेरो बारो बिछड़े लाल इते चंद्रानी मेरो मन नहीं धीर धरे। ओ धन के संग भेदत पे मेरी हिम्मत नाए करे। किसी को गंगा नहाने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। खामोश महलों में बैठ जाइए। अरे मैं तो जाऊंगी, मैंने कह दिया तो कह दिया। और सुन लो, कोई नहीं आएगा। मेरे मोहल्ले की सभी औरतें जा रही हैं आज। चंपा, चमेली, रोमबतिया, सोमबतिया, कलवतिया, केला, बेला, चमेला, ये सब जा रही हैं। और मुझे 5 रुपया दे दो। मैं एक पैसा नहीं दूंगा और ना किसी को देने दूंगा। भाई मेला में जलेबी खा के आऊंगी। अरे जोड़ू हाथ वाला में तेरी मुख अपने से कह दे। मेला देखन जाऊं खर्च को 5 रुपया दे दे।
बन जाऊं खर्च को 5 रुपया दे। समझ न आवे लेकिन कहा कहे कुछ समझ न आवे मेरे मन की गोली मेला देखन जाए न करती बड़े घरों की नारी। अरे चंपा जाए चमेली जाए कोई राजा कोई दूल्हा और चंपा जाए चमेली जाए मैं कैसे रुक जाऊंगी। 5 आना चीले जलेबी बैठ सड़क पे खाऊंगी। लड्डू पेड़ा और जलेबी ये लड्डू पेड़ों की बात है। मैं लड्डू पेड़ा यहीं मंगवा दूंगा। वहां जाने का जो जेल के शरीर धक्के खाती फिरोगी। देख लड्डू पेड़ा और जलेबी सभी बाल आ जाएंगे मेला में प्यारी तो लड़ुआ अधर उठा ले जाए। ऐसी नाम भोली भाली जो उनसे नचवा लूंगी। 5 पना मोहरे पैमानी 100 गाली दूंगी। समझ न आवे तक मेरे मन की गोरी मेला में वो छोड़ गए पादा में बतिया की छोरी। गिरा से मतियों की बालम हाय दैया मेला से मतियों की बालम बड़ों का जब है जाएगो इसी बीच में करो बोल जा कभी न खोरे जाए। एक काम करिए देखिए कुछ तुम कह रही हो पहले तुम कह लो बाद में हम कह लेंगे। मैं तो मेरा अब न जा रही भाई तुम समझदार हूँ मैं न जाऊंगी मैं न जा रही। तो ठीक है ये तो बहुत ही बढ़िया बात है और जब समय मिलेगा फिर हम तुम दोनों चलेंगे। ठीक है इंदर हम इधर आओ आगे ऐसे नहीं मिलेगी। अपने पिताजी से जिद करना कि मैं तो गंगा जाऊंगा मैं तुझसे बार बार मना करूंगी नहीं जाएगा तो वो कहेंगे तू नहीं जाएगा। मैं समझाऊंगी तुझे 2-4 चांटे मार दूंगी तू जिद करना रोजाना कि मैं तो आज ही जाऊंगा। जब वो रोता हुए तुझे देखेंगे वो कह देंगे तू ना आया तो तुझे आगे मिल जाएगी मिल मुझे भी जाएगी। चल इधर आओ तुमने मना कर दिया कोई नहीं जाएगा ये तो जिद कर रहा है। अब कोई नहीं जाएगा क्या बात है बेटे? मैं तो जाऊंगा। क्यों तुम क्यों जाओगे? गंगा जी नहाने जाऊंगा। गंगा जी नहाने जाओगे? अरे हमने कहा था 1 महीने बाद चलेंगे हाथी सजाएंगे हाथी सजा करके तुम भी चलना तुम्हारी माँ को भी साथ ले चलेंगे और बहुत सुंदर गंगा स्नान करा कर हम तुम लेकर के आएंगे। नहीं पिताजी मैं आज ही जाऊंगा। नहीं कोई नहीं जाएगा। नहीं मैं आज ही जाऊंगा। देखो मसला भाई बच्चा बहुत प्यारा है हम तो डांट फटकार के भी नहीं कह सकते और तुम तो समझा भी सकती हो। बच्चा माँ के बस में होता है तुम ही समझाओ। बेटे साहब फिर जाना। नहीं माताजी आज मैं गंगा नहाने जाऊंगा। जाएगा तू नहीं मानेगा ना? नहीं। अच्छा नहीं जाएगा। तू तो मुझ पे भी हाथ साफ कर। ये नहीं जाएगा भाई हमें ये पता पड़ा कि यहाँ की हवा में ये शक्ति है हमारी औरत भी तैरने लगी है? अरे तू बच्चों को छोड़कर मुझ पे भी हाथ साफ करने गुस्सा आ रही है? हाँ गुस्सा तो आ रही है तो ये नहीं जाएगा। ये जाएगा अब जाएगा अब जाएगा जे। अगर ये जाएगा हाँ। तो हम भी जाएंगे। हाँ
ये माँ बेटों ने पहले से सलाह कर रखी थी, इस तरीके से कहना, इस तरीके से कहना। खैर कोई बात नहीं। एक बात बताइए, यहाँ कोई आया था, किसने कहा था? काशी जी से पंडा जी आए। अच्छा, काशी जी पंडित तुम्हारे पास में आए हाँ, थे? महलों में आए थे वो। अच्छा, उन्होंने अपनी पत्रा खोली और मुझे बताया, बेटी मछला नहान इसी साल है, आगे को तो पत्रा ही गायब है। अच्छा, तो मैंने सोचा इंदल का मुंडन रह जाएगा। अच्छा, पत्रा ही गायब हो जाएगा। हाँ ठीक है। इंदल बेटे, हम तुम्हें गंगा जाने के लिए पैसे भी देंगे, लेकिन तुम ये बताओ, महिला में कोई आए? हाँ पिताजी, कौन आया? चाचा जी आए थे। चाचा जी आए थे। मैं तभी तो कह रहा था, हाँ चाय मांग रहा, मैं तभी तो कह रहा था, बगैर उधर के आए महिला में पता कैसे पड़ गया? चाय मांग रहा है चाचा जी, नहीं चाय आ रही है अभी सामने। बेटा ऐसा है, अपने चाचा के लिए आवाज दो। चाचा जी, आपको माता जी ने याद किया है। वो नहीं है। चलोगी के नाय भाभी, चलोगी के नाय। तुम्हारी बलमा भी जंगी जंगा ये बच्चा लोगे। चलो, अरे कहाँ जा रही हो? भैया जय दुर्गे की। जय दुर्गे की भाभी राज दुलारी, गंगा नहान चलोगी के नाय, और मेरे देवर बलधारी ने हो जाए बैठ तुम्हारी, देवर चलोगे के नाय। कहाँ जा रहा है सब? मतलब कितना बेवकूफ समझ रहे हैं मुझे। दोनों ने सलाह कर ली और मुझे उल्लू बनाने के लिए आगे। खैर एक बात है, उधर तूने मेरे घर में भी आग लगा दी है। भैया कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें मालूम है बीड़ी या सिगरेट में पीता नहीं हूँ, और माचिस अपने पास रखता नहीं हूँ। हाँ, जो मैंने तुम्हारे घर में आग लगा दी। हाँ, माचिस रखता नहीं, बीड़ी सिगरेट पीता नहीं, आग कैसे लगा देगा? एक बार बता, तेरे घर से फुलवा भी जा रही है? भैया मेरी औरत तुम्हारी औरत जैसी आवारा नहीं है, जो मेले दशहरों में धक्का खाती फिरी। हाँ, आवारा क्या है? क्या कह रहे हैं? आवारा तो ये है, उसकी औरत आवारा तो रही है, वो तो फूलों फूलती है। अरे वो सही कह रहे हैं, फुलवारानी का नया नया गाना हुआ है। वो बेचारी मेरा दशहरे में क्यों जाने लगी? अगर फुलवा के लिए तोला जाए तो 2 या 4 फूल चढ़ेंगे, और मुझे कोई तोले तो 2-4 कुंटल चढ़ जाएंगे। वो क्यों? अभी तो तुम्हें कुंटल की भी नहीं हो। वो क्यों चढ़ जाएंगे? वो इसलिए, मेरा तो इंदल हो गया खूब बड़ा, मेरी तो रास्ता साफ है, चाहे कोई आओ चाहे कोई। हाँ भैया, ये तो धर्म चाला है, चाहे कोई आ चाहे कोई जाओ। ठीक है, उधर कहो भैया। गंगा नहाने के लिए तुम जा सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ सौंपना चाहता हूँ। इंदल, अपना हाथ लाओ, और मैं अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। आइंदा ध्यान रखे, मेरे बेटे के लिए अगर कुछ हो गया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। लो, मेरा भी दे दो। अरे मुझसे पहले भाई, अभी तक मैं मौजूद हूँ। इनके हाथ में दे दो मेरा हाथ। ठीक है, मैं दूंगा। दो। अरे क्या बात करती, मैं तो दूंगा। ये भाई नहीं, मेरा बेटा है। मैं इसकी जिम्मेदारी तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। ध्यान रहे, अगर मेरे भाई के लिए कुछ हो गया तो मैं ये भूल जाऊंगा तुम मेरी धर्म पत्नी हो। मैं तुम्हारी ये गोरी गोरी चमड़ी सारी खोज के कुत्तों को खिला दूंगा। हाँ तो बहुत बुरा कर दोगे। एक काम और सुनो, अगर गंगा जी पे मुझे कुछ हो गया फिर? भाई तुम्हें क्या होगा, तुम्हारी तो रास्ता साफ है, चाहे कोई आओ चाहे कोई जाओ। हाँ, ये कौन आ गए? मेरे देने का हो गया हाथ में का। अरे तुम बगैर खांसी के आ गए अंदर। तुम बड़े बेशरम हो। मैं बेशरम बहुत हूँ? बड़े निर्लज्ज हो तुम। कपड़ा न पहनना हूँ मैं? बहुत बड़े बदतमीज हो तुम। अरे मैं नंगो हूँ कोई? अच्छा, नंगे की शर्म होती है? और क्या बात है तुम्हें बता? पता है तुम्हारे भांजे की बहू और भांजा वहां बातचीत कर रहे हैं, तुम बीच में जाकर बगैर खांसे न खांसना बैठाना, क्या बात? खांसन की बात कर रहे हो? 1 घंटा है ठाड़े ठाड़े गेट पे दरवाजे पे ठाड़ू कि कब खांसी आवे। जब खांसी ना आइए तब आऊंगा भीतर को। ना आइए तब आऊंगा भीतर को। हाँ,
सो बब्बर मच रहा है। बब्बर का मच रहा है। अब ऐसा करना, ये उधर जा रहा है, मछला जा रही है गंगा नहाने के लिए, इंदल भी जा रहा है। हाँ हाँ। और तुम बड़े बूढ़े हो, साथ में बढ़िया तरीके से गंगा नहला के लाना। तू चिंता बिल्कुल मत कर, ऐसी गंगा नहा के लाऊंगा इन्हें सबको। काऊ के मामा ने अपने भनेजन को, भनेज बहू को गंगा नहाई। हाँ 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 हाँ, ये तो उम्मीद है आपसे। ऐसी गंगा नहा के क्योंकि लाऊंगा। अब आपने पीले वस्त्र, पुराने काम तो आपने छोड़ दिए हैं। हाँ ठीक है, उधर गंगा नहाने के लिए चले जाओ। चलो भैया चलो। ठीक है भैया, जैसे आके जब मछला ने पहनो और घूम घुमाड़ा दामनो, फिर बिजली समान डोले में बैठ गई कामन। महाराज ललित खिली हूर कैसी, ये गजगामन कट के हरो, फिर के हरो गर्दन मयूर के। बोली श्री गंगा जी की। और गंगा जी नहाने देवर भाभी चलो दिए जी, गंगा जी नहाने। ये जी कोई संगों में, ये जी कोई संगों में वो जाए इंदल सी, गंगा जी नहाने देवर भाभी चलो दिए जी। अरे उधल तो मरवाए दे मामा माहिल चल दिए जी। ए जीजा को मरवा दो, यहाँ पे आपको मरवा दो, गंगा पे ले जाए उधल तो मरवाने मामा माहिल चल। होगी इन्हें नारिया होगी यार, हालांकि बहू का है रही है, जलेबी को छत्ता है रही। अरे देवर इधर आओ, ये कौन है सामने? ये उरई वाले मामा जी। हाँ ये मेरे मैया ससुर है। हाँ इन्होंने अपनी घोड़ी लाके मेरे पैरों में घूस दी। क्या लड़ाई समझ रहे हैं यहाँ पे? किस बदतमीज ने? हाँ पीछे हट जाओ तुम। इनसे कह दो ये दो कुछ आगे जाए, दो कुछ पीछे जाए। इन्होंने मेरा मुंह देख लिया। तो पीछे हट जाओ। अरे क्या बात सुन, बात सुन। अरे तेने थप्पड़ मार दो मेरे गाल पे। नहीं शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने मुंह देख लो। अबे भाभी का मुंह देख लिए? किन को मुंह देख लो? भाभी मछला का। मैंने ये आला भैया की बहू है। सारे थप्पड़ मार दूंगा गाल पे। तो मालूम है मैंने मुंह देख लो, मेरी आंखों में तो मोतिया पाप आएगा, वो मैंने कैसे मुंह देख लो? भाभी की टांगों में घोड़ी घुसेड़ दी है। जाकी आदत खराब है, ये लहरी समझ रही होगी। रगड़ दूंगा ही अभी। या तो 3 कोस आगे या 3 कोस पीछे, अगर रास्ते में फिर बीच में मिल गए तो यहीं रेती में रगड़ दूंगा। हाँ भैया मोर पतो तुम वो रगड़ दोगे। बहुत तेरा ताला समझावे, क्या बहुत तेरा ताला समझावे, हेरा उधल एक मानता ना। और जाते जाते श्री गंगा पर, जाते जाते श्री गंगा पर अपनो धोसा दियो जमान। सिंहासन से जैसे उगल पड़े तलवार।
लाखन सिंह राणा कौन था? यह 12 रानी का इकलौता, यह 12 रानी का इकलौता, यानी और 16 का था श्रृंगार। ये लगे भतीजा की रकमल का, लगे भतीजा की रकमल का, जयचंद ने लिए वो अब देख रहे हो तुम, जब सारे उधला से मैंने कच कही दिया, यो करो मछला को मुंह देख लो, बताओ मैंने मोही तो देख लो। अरे ऐसे ना सारे मैंने आगरे को ताजमहल देख लो, देख रहे हो तुम। और गरेमान पकड़ के एक थप्पड़ मेरे गाल में मारो, अब देखूंगा तो सारे अब गंगा जी पे आएगा तुम। अब ये देखूं कौन सो राजा जैसे लड़ेगो आगे। याद आई गई, आगे कनवज है और लाखन सिंह राणा है नौ छोरा, थोड़ी सी पुड़िया देंगो सोई तैयार है जाएगो। दोनों से सारन की लड़ाई कराऊंगा, उधला की और लखना की। दोनों में भैया लखना मर जा तो और मर जा चाहे उधला, मेरी गंगा पूरी है जाएगी। मर कोई अब चल रहा हूं लखना के दूर है, चल मेरी घोड़ी। अरे घोड़ी रे बड़ा दई भैया मामा मारे मेहरबानो। मामा माहिल घोड़ी पर सवार होकर कनवज पहुंच जाते हैं तो कनवज में लाखन सिंह राणा अपने सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं। तो मामा माहिल चेहरे पर उदासी लेकर लाखन सिंह के दरबार में कैसे पेश हो रहे हैं। बनी रे बनी के भैया सब कोई साथ, बिगड़ी में हीरे को धरैया कोई ना, बन के बिगड़ गई भैया मामा माहिल की। घोड़ी 16 है मेरे नाम का, सारे जहान में सूरों के छक्के छूटते लाखन राणा के। आए जो शेर सामने तो आंखें निकाल लूं, पृथ्वी का सीना चीर कर पानी निकाल। यहाँ हो काम सही है, पानी निकाल रहा हो छोरा, जे लड़का पानी निकाल रहा हो काम यहाँ बढ़िया रही हुई। अब चल रहा होगी होगी। अरे हाँ ये और कोई मेहरबान आदा फरमाइए आपका कहां से आना हुआ है। भैया जे का कर रहा हो तू? आना हुआ है जनाब का कहिए हाल मिजाज का क्या है मामा, और तरफ आपकी मामा जी कैसी आप। दिल गुरदार दिलदार, अरे दिलावर मामा कौन कौन राजा है, तेग बहादुर राजाओं में मामा किसका इकबाल करा है। उदासी चेहरे पर है, कहो क्या रंज अलम है, छुपाना जरा न चाहिए। जुमा मुबारक से मामा जी कुल हाल हकीकत क्या चक्कर है, ये पूछ रहा हूँ क्यों उदास हो? उदासी को कारण क्या कारण है? लाला
अपनी उरई से गंगा नायवे को निकल। मेरे सामने अगर कोई रोता नहीं है तो उसकी आंखें निकाल लेता हूं। हैं? तो हम रोंगे ही ना। बताओ। तो लाला मैं गंगा हाईवे जा रहा हूँ, अच्छा, तो रास्ता में वो मिल गई, वो मोहबे वाली उधल्ली। ए मामा क्या कह रहे हैं आप? उधल्ली? हाँ। नहीं, मैंने मामा उसे अभी देखा नहीं है, लेकिन उसका नाम सुना है। उसका नाम उधल सिंह है। चल यार, तो हो वो सारे उधल सिंह, मैं तो सारे को उधल्ली कहूँ। उधल्ली उधल्ली फटी हुई पल्ली, लिपटी जैसी बल्ली। फिर क्या हुआ? तो लल्ला वो धोसा बजा के आ रहा हूँ, तो मैंने यो कही, मैंने कि रे वो उधला बात सुन ले, जे आगे सरहद आ रही है कनवज की, और यहाँ तू अपनो धोसा जा बंद कर लिए, जे मेरे भांजे लाखन सिंह की हद है। सही लाला समझा दिया। जब मैंने इतनी कही ना, अच्छा, तो बा गुस्सा आ गई उसके लिए। हाँ, फिर क्या बोला? गुस्सा में लाला एक थप्पड़ मारो मेरे गाल पे। यानी आपके गाल पे? अब जो जितनी बारिश आ रही है गड्ढा पड़ गया मेरे गाल में, जितनी बूंदा पड़ रही है सब जा गड्ढे ही में आऊंगी। फिर क्या हुआ? वो कह रहा हूं कि आज तक मेरा धोसा बंद हुआ है और ना होगा। अच्छा, मैंने कहीं सारे ज्यादा बातें मत कर। किनसे कह रहे? वहां से कह रहा हूँ मैं, उधला से। हाथ किन की तरफ कर रहे हैं? ऐसे ही कह रहा हूँ मैं, वहां से उधला से। मेरी तरफ हाथ मत करो, हाथ कटवा लूंगा। तो हम करेंगे ही ना। बस बताओ आराम से। तो लाला वो धोसा बंद बजा के आ रहा हो, और तेरी हद में आज तक धोसा काऊ को बचो ना है। हाँ, नहीं बजाए। और लाला अगर धोसा बज गो तो तेरी कट गई, तेरी कट गई, मेरी कट गई, तेरी कट गई, तेरी कट गई, तेरी कट गई, मेरी कट गई, तेरी कट गई, मेरी कट गई, तेरी कट गई, तेरी कट गई। यानी मेरी कट गई, तेरी कट गई, मेरी कट गई, तेरी कट गई, मेरी कट गई, मेरी कट गई, मेरी कट गई। इसका मतलब ये है, आपका कहना ये है, अगर मेरी सरहद में धोसा बज गया तो मेरी नाक कट जाएगी। मामा ऐसा है, यहाँ बामनगढ़ के राजा स्नान करने के लिए आ रहे हैं गंगा बिठूर पर। सभी राजा आते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अपना अपना धोसा बजाते हैं, वो भी अपना धोसा बजाता हुआ आ रहा है, आने दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बहुत बढ़िया भैया, लो इतनी चढ़ाओ और फिर गई भैंस पानी में। बेटा चिंता मत कर, अभी तो बहुत बाकी है मुंह पे पुड़िया, एक और दिन देख। लाला बात जे ना है, हमारे जाने धोसा बजा के जाओ और तू मत रोके, हमें कोई मतलब ना। और कुछ बाकी है? पर बात ये है कि तेरी माँ को गाली दे जाएगा वो मेरे सामने बोल। मामा ने तेरी माँ को गाली दी मेरे सामने। ए मामा के बच्चे, बहुत अच्छे। उसने मुझे गाली दी, मेरी माँ को गाली दी, और आप खड़े खड़े सुनते रहे। मैं सुन रहा हूँ कोई, मैंने कानन में उंगलियां कहलाई। अबे आपको कैसे मालूम पड़ी वो मेरे लिए गाली दे रहा है? मालूम कैसे पड़ी, जे पूछ रहा है। बाको ऐसे करके मौत चल रहा हूं, मैंने समझी जे जे कह रहा हूँ गाली दे रहा हूँ। इसका मतलब ये उसका मुंह चल रहा है तो वो हमें गाली दे रहा है। हाँ, मैं यही समझी गाली दे रहा हूँ। मामा तो वो आ रहा है, धोसा बजा के आ रहा हो लाला, और धोसा अगर तेरी हद में बच गया तो बामनगढ़ के राजा तो थूकेंगे। आज तक तेरी हद में धोसा ना बजुआ। ये सत्य कह रहे हैं आप। मेरी इस सीमा में, सरहद में अभी किसी राजा का धोसा नहीं बजा है, नहीं बजने पाएगा। मामा, मामा, मेरी सरहद में अगर धोसा बजा है तो हौसला पदकार का, अरे मामा ठोकर से सर उड़ा दूं उस पाजी पदकार का। उससे कह दो धोसा बजनो ही ना चाहिए, धोसा बंद कर दे वरना मारा जाएगा। भाई भांजो हो तो ऐसो हो। एकदम आग बबूला है। अब चल रहा हूँ उधला के धोरे, पर सारू उधला बड़ू नाला के वो ऐसे न माने हो। बाकी ताई तो सारे को आंखन में आंसू लगाने पड़ेंगे मुझे, तब आवे वो कब्जा में। अब चल रहा हूँ रोबत वो।
मामा के बच्चे, अगर मेरे सामने कोई रोता है साले की आंखें निकाल लेता हूं। सब आंखें ही निकाल रहे हो, कोई और सामान हे, निकाल ले। हट। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? रो रहे लाला, तेने मुझसे कही 3 कोस से आगे जा। और क्या हुआ? मैं कहूं लल्ला आगे जो कनवज की हद है, फिर क्या हुआ? तो भैया वो कनवजवारी उधर वो लखुंटी। अबे इसे कोई औरत समझ रहा है क्या? क्यों? उसके लिए सभी लाखन सिंह राणा के नाम से जानते हैं। चल सारे तो हो गो लाखन सिंह राणा, मैं तो सारे को लखुंटी कहूँ। लखुंटी टूटी फूटी घंटी। अबे फिर क्या हुआ? हुआ क्या? वो अपने बामे तंबू में बैठो गाने सुन रहा हूं, तब आए फन की तो जे घोड़ी है मेरी बड़ी नालायक, जा गाने को बड़ो शौक है सुनने को, जाके कानन में आवाज आई गाने की, तंबू फाड़ के भीतर घुस गई। फिर अब भैया लाखन सिंह बैठो अपनो सिंहासन पे, एकदम ठाड़ो है, ए कौन है बे? अरे मैं सारे उसमें रहियो, उसमें मामा को ना पहचानना हुआ। अबे होश में बोलो। अब वो गुस्सा में नहीं कर रही। अब लाला न के ए मामा, तेरी धौंसा की आवाज पहुंच गई बाई कानन में। लाखन सिंह के कानों में? हाँ। फिर उसने क्या कहा? बोले ए मामा, ये धौंसा किसका बज रहा है? तुमने क्या कहा? मैंने ओ लखना सारे एक थप्पड़ में। अबे क्या कर रहा हो तू? तेरी आंखें निकाल लूंगा। काय को निकाल ले हुआ आंखें? मेरी तरफ हाथ दिखा रहा है। अरे मैं बात से कह रहा हूँ ऐसे। अबे तो इधर इशारा क्यों कर रहा है? मैं बता रहा हूँ तो है। फिर क्या हुआ? मैंने की समर के बात कर, तो मालूम है किन को धौंसा बज रहा हुआ जे? मैंने की मेरे भांजे उधल को धौंसा बज रहा हुआ जे। लल्ला भाई गुस्सा आ गई। फिर और गुस्सा में मुंह आ गई। फिर मैं सारे ज्यादा समर के बात करिए, मैंने फौरन तलवार निकाल ली अपनी। ये बात अच्छा बस मामा। तलवार जब मैंने निकाल ली तो तलवार लखनऊ ने निकाल ली। बाने निकाली मैंने अपनी भीतर कर ली। नालायक बेवकूफ, डर गए। डर गए हैं? तुझे कह रहा हूं कि डर गया मैं वहां से। और फिर हट। मैंने सारे 4 दिन को छोरा लखना, मैं तो उसे तलवार से क्या लड़ूंगो, आजा सारे कुश्ती होगी। ये बात। अब लाला दोनों में थकन पटकन है गई। फिर क्या हुआ? लाला कबू लखना नीचे, कबू मैं ऊपर, कबू मैं ऊपर, कबू लखना नीचे, कबू लखना नीचे तो कबू मैं ऊपर, कबू मैं ऊपर तो कबू लखना नीचे। अबे तुम वो नीचे आए ना। बस जो बात की पतो ना पड़ रही, हम नीचे आए कि ना आए, लड़ रहे हम तो। जाकी व्यवस्था अब है जाई थोड़ी देर में। अब लल्ला बाने कही, ए मामा के बच्चे कह देना उस उधल्ली से, उसने टूटी मेरे लिए फूटी कहा। बल्ली से कि ये धौंसा बंद कर दे, नहीं तो। अबे नालायक बेवकूफ, उसने हमारी शान के खिलाफ इतना कुछ कहा और तुम सुनना ना, मैंने अपने कानन में उंगलियां दे ली। फिर सुनाई कैसे दिया तुम्हें? बाकू मो चल लो तो मैंने समझी यही बात कह रहा हूँ। अबे आखिर वो चाहता क्या है? धौंसा बंद करना आ रहा हो और तेरा धौंसा बंद है गाओ तो बात खराब है। आज तक तेरा धौंसा बंद हुआ कहूँ। मामा जी, ये मोहबे वालों का धौंसा है, ना ही कहीं बंद हुआ है और ना ही कहीं बंद होगा। और सुन ले, अगर धौंसा बंद कर लो तेने तो बामनगढ़ के राजा तो कबू निकलन नहीं देंगे। मामा। फौरन कह देंगे कनवज में तुमने धौंसा बंद करके निकले, ऐसे निकलो बंद करके सब में। मेरा धौंसा बंद करे हौसला बदकार का, ये मेरा धौंसा बंद करे हौसला बदकार का, ये ठोकर से सड़ा दूंगा 5,000 का। बजाओ भाई। ऐसे ही बजा दिया। धौंसा बंद कर दो। ये धौंसा यहाँ पर बजना नहीं चाहिए। बे ये धौंसा बजेगा, बजाओ। बे जोर से बजाओ। अबे हर का से दिया बन भया
या चार चकवे के राजा को नाम नहीं सुन। अबे मैं नहीं जानता कौन सा चकप्पा, कौन सी चकप्पा। अजय चंद्राखन छत्री को तनक नहीं डर खायो। इस गंगा घाट बिठूर पे अपनो धोसा आने बचाओ। कुशल जो अपनी चाहो ये धोसा बंद कराओ। अदल यहाँ मेरा विराजे और दूजे का नहीं बजा है नकारा अजय चंद का बाजे। लाखन सिंह, अभी तक ये धौसा पृथ्वी पर बज रहा है। अगर ज्यादा बकबक की तो इस धौसे को तुम्हारे सर पर रख बजाऊंगा। लेकिन नालायक बेवकूफ, हमारे लिए 52 गढ़ों के राजा जानते हैं। तू कौन सी दुनिया में रहा जो हमारे नाम को नहीं जानता। हमारा नाम सुनने से पहले अपने पैरों को मजबूत करके खड़े हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पैरों तले से जमीन निकल जाए। क्या आला भैया है मेरो, तेरे देख जिस राज को लालो, तेरे ग्राम मोहबो जहां बसे कोई महिरे पाल परमा। करे कोई सूर सुभट रण बंगा, कोई सूर सुभट रण बंगा। श्री रामचंद्र महाराज, अरे महाराज बजायो धोसा जागल लंका, तैसे घाट बिठूर बजेगो ये नरऊधल। लाखन सिंह, अगर तुम्हारी ऐसी जिद है कि ये हमारा धौसा बंद किया जाए तो मैं तुम्हारे लिए चुनौती देता हूं, और जीत हमको ले जावे तो धोसा मेरा बंद करावे। नहीं दहलाऊंगा, बिना नकारा बंद किए श्री गंगा नहीं नहाऊंगा। हाँ, दोनों कलाकारों की कला पर खुश होकर के ये 105 रुपए का दान, 105 रुपए का दान श्रीमान गणेश राम साखे उर्फ सूखे, जो पपीता वाले हैं, 105 रुपए सबके चरणों में दान देते हैं। शिव भगवान इनको व इनके परिवार को हमेशा सुख प्रदान करें। मेरी ओर से बाबा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्यों जाता मैं पकड़ा और 5 टुकड़े खोल इधर आ। पाजी टुकड़े खोल। अरे पैसा आता है ईंट आकर से, बदजुबान को थाम नहीं सरसा बुला दूंगा धरती। लाखन सिंह, तुम्हारी बातों से प्रतीत होता है कि आज से पहले तुमने कोई युद्ध नहीं किया, लेकिन हमसे पूछो हमने 12 वर्ष की अवस्था में क्या किया था। क्या किया? जंबे कड़िया ने मेरे सोते हुए बाप का सर काट दिया था। मां ने मुझे रो रो कर सब हाल बताया। उस समय मेरी उम्र 12 वर्ष की थी। तो तुझे मालूम है मैंने क्या किया 12 वर्ष की उम्र में? ये सब रब्त होते ही करी न मानो चकना चूरो। जब मैं कड़िया को मारा था मैं बही ऊधल बही सू। अब चली 52 गढ़ तेग हमारी। उस समय से इस तलवार की पहचान हो गई कि मुहब्बे में ऊधल नाम का कोई योद्धा रहता है।
देख चली बावन गढ़ तेग हमारी, हेरे पृथ्वीराज ले गयो बिहा, संयोगन बुआ तुम्हारा। तूने अब तक बदलो लियो नहीं, अब हमको पल देगा धारी। देख में पाही उधल, देख में पाही उधल, जिन पृथ्वीराज की रे बेला भर लई। तू काहे पे करे रे गुमान, मारे मैंने बड़े बड़ों के मान, बड़े बड़ों के मान, भलुआ सूरो सत्य कहा है किसी ने, अगर गंजा के लिए नाखून दे दिए जाएं तो खुजा खुजा करके जख्म कर लेता है। ये मुहावे के टुकड़ खोर, ये छोटे छोटे राजाओं से लड़ाई लड़ते हैं, जीत जाते हैं, तो किसी राजा की असर नहीं गिनते हैं। बोल कहना क्या चाहता है? तुझे कुछ पता है? अरे उधर तारी दिवलासी में तारी कचखिया पीसत अरे हमको बनते तेगा धारी, आती शर्म नहीं आती। माखन सिंह ये बात सच है, बुरे वक्त में हमारी माँ ने तुम जैसे राजाओं का दाना पीसकर अपने बच्चों का पालन पोषण किया। अपने बच्चों का पालन मेहनत मजदूरी करके पालन पोषण करना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात बुरे कर्म करने में होती है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए उस माँ ने कैसे कैसे बेटों को जन्म दिया। देख हम पिसनिहारी के लाल, तो जैसे के छर दें गाल, तो जैसे के छर दें गाल, आती सारा अरे तेरे पिता की बुढ़िया काट के लगो जब है कड़िया। अरे तुम तो बात ही करो बड़ बढ़िया, क्या आती शर्म नहीं आती। ये बात सच है, मेरे सोते हुए बाप की जब बिकड़िया ने सर काट लिया था, लेकिन मैंने उसके नगर का ताल बना दिया। लेकिन तुमने क्या किया है? ये संयोगन बुआ तुम्हारी, हेर पृथ्वीराज के संगों सिधारी, वो तो बच्चा दे गई कुंवारी, वो तो बच्चा दे गई कुंवारी, ये भलुआ सूरो होकर छत्री होकर रड़ से भागे, तीनों कुली नरक में जा। अरे एक मन में ऐसी आवे, अरे एक मन में ऐसी आवे, मुंह में हूल देव तलवार, फिर मारे बैरी को छोड़ो कौशलनी के दूध हराम। पाला पड़ा मन से नाय, हम बालक हैं छत्र के, हमसे बोल सहाना
चाचा है, इसने मुझे गाली दी है। क्या कहा? ये तिलका बुआ का लड़का है लखन सिंह। अगर आज मेरे हाथ से तुम्हारा कत्ल हो जाता तो हमारे जो राजा है परमाल में उन्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। ये बात सच है, हम कोई राजा नहीं, ना ही कोई हमारी जागीर है। हमने इस तलवार के जोर पर, तलवार के दम पर तुम जैसे राजाओं का राज छीन छीन कर अपना अधिकार जमा लिया है। और फिर जो चंदेले परमाल हैं, हमारे मान हैं, तुम उनके भी मान हो। चंदेले और चंदेले के दूत हम, ये चंदेले के दूत हम, कोई तुम राजनो सरदार, चंदेले के दूत हम। हम तुम कैसे बने, कोई पगिया पलटा यार, अब हम तुम कैसे बने। अरे उधर तेरी वीरता भैया मन गई समा, या से तो से मित्रता मैं कीनी हर साल। और बने चाहे दुश्मनों जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मनों जमाना हमारा, वो सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मनों जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। वो बचपन के दिन, वो जवानी की रातें, वो किताबों के दिन, वो जवानी की बातें। हाँ बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, हाँ बचपन बड़ा आशिकाना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मनों। लाखन सिंह, हम गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन अचानक तुम इतने समझदार होकर अचानक तुम्हारे दिमाग में ये विचार कैसे आया कि हमारा रास्ता रोका? ऐसा हुआ, उरही वाले मामा माहिल हैं, वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि उधर धोसा बजाता हुआ आ रहा है। मैंने उससे जब मना किया तो उसने तेरे लिए गाली दी और कहा मैं अपना धोसा बजाऊंगा जब ही गंगा नहाऊंगा। इसका मतलब वो ही मेरे पास आए थे। कहा सारी लड़ाई की जड़ वो मामा ही है। अब से भी आज उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमेशा के लिए चुगली करना छोड़ दे। सही कह रहे हैं। उससे जाकर कह दो कि मैंने उधर के लिए मार दिया है। ठीक है। अरे मामा, मामा, मामा के बच्चे
कहाँ हो इस समय? भैया क्या कर रहा है जाखन? इधर आओ। वाह भाई वाह। का है वो? उधल आपका कौन था? मेरो कौन हो तो सार? बहुत बड़ी नामवरी कर रहे हो उसकी कि ये है वो है। वो तो कुछ नहीं, मार दिया। मार दिया? मर गया। अरे उदला मर गए? बिल्कुल सच में? और क्या? ये मेरी गंगा मैया तेने बड़ो अच्छो करो। आज मेरी भैया छाती ठंडी भई है। अरे लल्ला सच में ही मार दो। और क्या झूठ मार दिया? तुम्हें मार दूं? मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ना वो तो मार दे वो तो मुझे मालूम है। अच्छा एक बात बता भाई, लाश कहाँ है? लाश दिखाऊं आपको, चलो। हाँ मुझे विश्वास ना है भैया। आओ मेरे साथ। हाँ? मेरे साथ आओ। चल तो। लल्ला रे यार मैंने जंगल हुआ हूँ। दिमाग खराब हो रहा है? पानी कहाँ मिला? पानी डूबोगे क्या? अरे मुझे लैट्रिन लग रही है यार। मैं इतने घूमे आऊँ जंगल में। ये आपका जन्म का दुश्मन था और इसको देख करके फिर भी आपको लैट्रिन लग रही है। ये लल्ला मैंने मरे हुए बहुत देखे और जो कितने मरवा दे अपनी अपनी मतलब अब तक, लेकिन ऐसो मरो कोई ना देखो भैया। मैंने इसमें आपको कौन सी खासियत दिख रही है? ये किस तरह से मरा हुआ है? देख तो आगे फार